અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને માલધારીઓ વચ્ચે ઢોરોને લઈને એક મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આવનાર સમયમાં શું કરી શકીએ એ બાબતની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી। बांध के रखूंगी पर वो उतनी जगह में रह ही नहीं सकते, तो वो बाहर तो कभी ना कभी जाएंगे ही, रोड पे निकलेंगे ना। तो मेरी बात आप समझ गए। ये चीज़ को बहुत क्लियर कट पॉलिसी में लिखा गया भी है और इसको जो सर्वे की प्रक्रिया है ये इसीलिए कि जगह आपके पास है कि नहीं અને બીજા કે હવે માન લો કે રમણભાઈ છે, રમણભાઈના માન લો 50 बीघा के 200-500 बीघा હોય એ તમે मतलब आपको ये एफिडेविट या कोई भी, मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल खाली कहूँ છું કે તમે બીજાના જમીન બતાવીને નહીં કરી શકો કે એ ખરેખર તમારા માન લો કે તમે એગ્રીમેન્ટ કર્યા હોય તો ત્યાં જ તમારા ઢોરો હોવા જોઈએ। અને रोड ऊपर कई पण गायों के ढोर जो भी फरे, अगर जैसे हम लोग आ रहे थे तो 20-25 आखलाओ ए वच्चेना जे गंदकी वाला एरिया छे एना ऊपर था। तो ए तो मैं तमे एक बात कहूँ कि रोड ऊपर होए तो मारे एने उठावू ज पड़े, समझी गया आप। तो मारे तमारे थी हाथ जोड़ीने विनंती है कि आपने जे जग्या प्रमाणे पहला तो तमे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करो। अने आपने अगर बाकी भी अहमदाबाद में और भी आपके भाई बंधु होंगे बाकी जगहों पर, तो आप देख रहे होंगे, मुझे तो हर मिनट पे फोटो आ रहे हैं कि वाडज थी ढोरो धोलका लई गया के बाहर सिटी ना बाहर। अगर तमारी पास जगह होय तो ये सबसे सौथी सारामां सारू ऑप्शन है कि त्या ए राखे अने एक बे जे तमारे एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है एटला पूरतुं अहींया होय ये मारे तमारे कहवानुं छे। बाकी कई अगर मान लीजिए हमारे साथ पुलिस भी है, हमारे साथ में ढोर की टीम भी है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपकी इच्छा के विरुद्ध जाके कोई घर्षण हो या कोई झगड़े में हम लोग उतरे। इसीलिए हम आपसे समझाकर और ये जो अमल में कायदा को लाना है उसके लिए हम लोग ये पूरा झुंबेश करने की हमने प्रयास की है। खास करके मैं रमण भाई, मानसिंह भाई, कालू भाई तमारा खूब आभार मानूँ कि ए लोगों ये बात समझा है। केम के अगर ये लोग फर्स्ट में ही हमारी टक्कर हो जाए तो वहीं पर बात समझने समझाने की तो बात आएगी ही नहीं, वहीं पर आप समझ गए मेरी बात को। तो अभी आपसे यही विनंती है कि आपके पास अगर વધારે ઢોરો છે તો તમે ત્યાં મોકલી આપો અને જે રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા છે એના તમે સહકાર આપજો અને સાથે સાથે જગ્યા તમારી પાસે હોવું જોઈએ। થેન્ક યુ। વકીલ કાંઈ કહેવું તમારું શાંતિ સાહેબ બે શાંતિ બોલો કાંઈ કહેવું હોય? मैडम मेन बात तो ये है कि ये रखड़ता जो ढोर है उसके हिसाब से हाईकोर्ट ने किया है, बराबर। दूसरी बात हमारा जो गांव है 2006 से अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में आए हुए हैं, बराबर। अभी तक यहाँ कोई टीपी भी फाइनल नहीं हुई है, यहाँ अभी कोई प्राथमिक सुविधा भी अभी चालू हो रही है। एक बात समझो, अभी जो सुविधा की लाइन है वो अभी मंजूर हुई है। अभी तक जो गाँव का जो है, गाँव का जो वहीवट है उसी तरह का वहीवट चलता है। दूसरी बात जो गांव जो सिटी में जो प्रॉब्लम है रखड़ता ढोर, उनके पास जगह नहीं है तो वो ढोर रोड पे आते हैं। हमारे यहाँ 10,000 बीघा जमीन जो खुली पड़ी है, जो गौचर है, तो हमारे जो ढोर है वो गौचर में जाते हैं और खेत में जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई आप वकील है ना, जीएलएसए की रिपोर्ट एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जीएलएसए की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। आप वकील है इसलिए आपको वो मैं पढ़ने को कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो यहाँ की वास्तविकता वो दिखाता हूँ। हम आपके रूल्स फॉलो करने का हम करते हैं, लेकिन हमारी जो मजबूरी, हमारी जो तकलीफ है वो हमको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो ढोर है ना वो सुबह में निकल जाते हैं और रात को नदी से वापस आते हैं। एक बात समझो, तो यहाँ रोड पे खड़े रहने वाला हमारा यहाँ इश्यू नहीं है। और जो शाम को जब ढोर वापस घर गांव में आते हैं तो पूरे वाड़े में ही रहते हैं, वो बाहर रोड पे नहीं आते हैं। नदी में जाते वक्त और आते वक्त भी तो रोड आता होगा। नहीं, बीच में खाली क्रॉस से होता है मैडम, खाली एक रास्ता ही है और क्रॉस ही है। और वहाँ पे 2000 बीघा जो नदी का जो भाटा का गौचर जमीन है ना, वहाँ पे सब चरने जाते हैं। तो वहीं पर रख सकते हैं वो हमारी जो गौचर की होता है मैडम, वहीं रखे वो एक आप मंजूरी दो। आओ, सही रास्ता ही है, वो सही बात है। आप हमको लिखित में मंजूरी दो, हम वहाँ रखने के लिए तैयार। आप हमको वहाँ मंजूरी हम वहाँ रखेंगे, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं। हम आपको फॉलो करना चाहते, एक बात समझो आप मैडम। लेकिन हमारे क्या दूसरी बात, अभी आपने बोला कि वो मालिक का पुरावा चाहिए। हमारा पीपलेज गाँव है, वो 1965 से यहाँ पे आया है। ये हमारा कॉरपोरेशन ने हमको बसाया हुआ था, लेकिन आज तक अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन ने हमको दस्तावेज नहीं करके दिया है।
तो हम मालिकी कहाँ से दिखा देंगे? ऐसा कॉर्पोरेशन में ठहरा हुआ है कि ये गांव को म्यूनसिपालिटी ने दिया और म्यूनसिपालिटी गांव को दस्तावेज कर देंगे गांव वाले को। अभी तक दस्तावेज बाकी, हमने बहुत रजूआत की, अभी तक कुछ नहीं हुआ है मैडम। तो मैं बोलता हम आपको भी फॉलो करना चाहते हैं, आप हमको भी थोड़ा सहकार दो। और जब तक रजिस्ट्रेशन ना होवे, पूरा जो रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही हम एक महीने का जो भी बाकी है, तब तक हम रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हैं, जिसके पास जगह है वो भी करवा देंगे। लेकिन तब तक हमारे जो रोड पे गाय जो खड़ी रहती है वो आप ले जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो घर में है, जो गामतड़ में है, जो अभी तक यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें थोड़ा आप हमको सहकार दो। दूसरा नहीं है कि हम आपका नियम भी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एडवोकेट होके ये बात कह रहे हो, ये मुझे बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो, है ना? मतलब मालदारी है सर, वो गाय रखते हैं, उसके 10 गाय है उसके घर पे એવું છે કે અમારે મદદ કરવી હોય પણ અમે કઈ રીતે કરીએ? સમજો સાહેબ, તમે એમ કહો છો પણ એક વ્યક્તિ આવીને ફોટો પાડશે એટલે આખી જે હું શું કહું છું, અમે નહીં આવવા દઈએ ગાયો. હાઈકોર્ટનો જે મેન પ્રશ્ન છે રખડતા ઢોરનો છે, બરોબર? અહીંયા કોઈ રખડતું ઢોર અહીંયા નહીં, આજે 3-4 ગામો છે અહીંયા કોઈ રખડતું ઢોર અત્યાર સુધી એક પણ બનાવ એવો નહીં બન્યો. નથી પાડતો. તમે આ મેઇન રોડ ઉપર છે ને, હા. રોજથી 25 ગાયો પકડાઈ છે. રોડ પર પકડાઈ ગયો. એ હવે સિટીની હવે ગાયો શું? અહીંયા છોડી એક વસ્તુ જો, હવે તમે અહીંયા આયા એટલે હવે દરેકને એવું ખ્યાલ માની આવ્યો. લઈએ कि रोड पर होए ये बापना नहीं, ऐसा मान ले हम लोग। नहीं, वो हमारा ही है मैडम, तो फिर हमें कोई लेकिन दिक्कत नहीं होगी उठाने में। अगर वो भंग करता तो आप ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए हम आपको बोलते हैं मैडम। देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरी बात समझिए कि अगर 200 पुलिस लेकर आए और गाय उठाना शुरू कर दे तो फालतू में घर्षण होगा, ठीक वो है? घर्षण और नहीं। आप भी समझते हैं कि सरकार और कोर्ट ये इसको हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। दोनों ही है, सरकार भी है और कोर्ट भी है। और जो बात साफ है कि जगह होगी तो ही अंदर रख सकेंगे ना, जगह ही नहीं होगी तो कितना भी 2 साल भी लगेंगे।